आर्मी चीफ ने वाज़ेह हिदायत दी है कि जो स्मगलिंग में मुलविस होगा उसका कोर्ट मार्शल होगा। स्मगलिंग ऊँटों पर नहीं, ट्रकों के जरिए सिक्योरिटी एजेंसी के नाक के नीचे होती है। स्मगलिंग में सियासतदानों और सरकारी अफसरान के नाम भी मौजूद होंगे। तहकीकात में अगर कुछ निकला तो सामने लाया जाएगा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि गैर कानूनी काम और हवाला हुंडी पर अब रियासत सख्ती से निपटेगी। हमने अब तक 2200 मीट्रिक टन गंदम की स्मगलिंग को रोका है। डॉलर की गैर कानूनी तरसील पर 168 FIR दर्ज हो चुकी हैं। डॉलर की असल कीमत के करीब करीब पहुंच चुके हैं। वतन वापसी पर नवाज शरीफ के साथ कानून के मुताबिक ही सलूक होगा। हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम पर एक बार फिर बिजली गिरा दी। फी यूनिट बिजली की कीमत में 3 रुपए 28 पैसे का इजाफा। विभागीय हुकूमत से मंजूरी के बाद बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 6 माही एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी हो गई है। चेयरमैन PTI की जमानत की दरखास्तें बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने चेयरमैन PTI की दरखास्तें बहाल करने की इस्तदा मंजूर कर ली। केसेस में 9 मई के 3 मुकदमात, इस्लामाबाद में एहतजाज के 3, तोशाखाना जालसाजी केस, दफा 144 की खिलाफ वर्जी और इकदामी कत्ल के मुकदमात शामिल हैं। अदालत ने जमानत की दरखास्तें बहाल करते हुए ट्रायल कोर्ट्स को दोबारा समाअत का हुक्म जारी कर दिया। हुकूमत से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरज़म है और इस लानत का खात्मा करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में गुफ्तगू। मस्तूंग और हंगू में हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। अनवारुल हक काका ने कहा कि पेशा वराना तालीम और फनी तरबियत के प्रोग्राम्स को बैनुल अक़वामी मार्केट की ज़रूरियात से हम आहंग करने की अशद ज़रूरत है। कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वतन वापसी की टिकट बुक करवा ली गई है। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लंदन से अबू ज़हबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। इसी रोज अबू ज़हबी से लाहौर के लिए रवाना होंगे। पार्टी जराये के मुताबिक निजी परवाज अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शाम 4:25 पर लैंड करेगी। नवाज शरीफ के हमरा उनका स्टाफ और ज़ाती मुशीरान भी मौजूद होंगे। कौमी इत्तेहाद से ही मुल्क को मसाइल से निकाला जा सकता है। पार्टी रहनुमा और कारकुनों का जज्बा काबिल तहसीन है। तारीख और वक्त ने गवाही दी कि नवाज शरीफ और उनके साथियों ने ईमानदारी, खलूस और मेहनत से मुल्क को कौम की खिदमत की है। नवाज शरीफ तामीर और तरक्की के एक नए सफर का आगाज करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में राना परवीन हुसैन, राना मशहूद अली खान, सरदार अवैस खान लगारी और दीगर रहनुमा शामिल। पार्टी रहनुमाओं ने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी के मोड़ पर तबादला ख्याल किया। तरक्याती स्कीमों को रोकने पर इलेक्शन कमीशन सूबाई हुकूमत से मामला उठाएंगे। अगर मामला हल न हुआ तो अदालत का रास्ता भी जानते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा कभी कोई सोकाल लीडर टीवी पर हल्का बंदियों का कहता है तो कोई मौसम की बात करना शुरू कर देता है। कोई लीडर कहता है कि सिक्योरिटी का मसला है। आवाम को ऐसे लीडरों को पहचानना होगा कौन इलेक्शन से भाग रहे हैं और कौन इलेक्शन चाहते हैं। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो इलेक्शन के लिए हम वक्त तैयार है। इलेक्शन की तारीख का ऐलान होने तक चैन से नहीं बैठेंगे।
हमारे मुल्क का माफिया डॉलर का इस्तेमाल कर रहा है। मुल्क में सिर्फ सियासतदान निशाने पर हैं। 2018 के इलेक्शन में धांधली करके हुकूमत बनाई गई। IMF के हवाले मुल्क कर दिया गया। ये गुलामी अब नहीं चलेगी। सरबराह PTI मौलाना फजल रहमान का बयान, कहते हैं पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। उम्मत मुस्लिमा के सरबराहान से पूछना चाहता हूँ, फलस्तीन के हक में आपका मौक़िफ़ कहाँ दफन हो गया? फलस्तीन अंबिया की सरजमीन है। जब तक कुरान और सुन्नत को अपना रहनुमा नहीं समझेंगे तब तक खुशहाली मुमकिन नहीं। सूदी खुशहाली और खुशहाल पाकिस्तान साथ नहीं चल सकता। अगर हम मुआशी तबाही बेरोजगारी का शिकार हैं तो यह हमारी अपनी नाअहली है। सूदी निज़ाम और खुशहाल पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकता। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब। सरबरा GUI पर भी सख्त तनकीद, कहा कि PDM की हुकूमत आई तो उम्मीद थी कि मौलाना फजल रहमान सूदी निज़ाम खत्म करेंगे, मगर PDM हुकूमत ने शरह सूद को 17 से बढ़ाकर 22% कर दिया। मौलाना साहब सूदी निज़ाम के खात्मे के बजाय वजारतें इंजॉय करते रहे। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर चेयरमैन नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा मुकर्रर हो चुके। सराय के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर की तकर्री का नोटिफिकेशन जल्द जारी होने का इम्कान। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर GHQ में IT कम्युनिकेशन एंड IT तैनात हैं। साइफर केस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को पेश करने का हुक्म दे दिया। साइफर केस का चालान जमा होने के बाद जज अबुल हसनात सुल्कनैन ने नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने PTA वकील खालिद यूसुफ की जानिब से दायर साइफर केस की नकल फराहम करने की भी दरख्वास्त मंजूर कर ली। पाकिस्तान में आइंदा 2 रोज में अगले 2 दिन में ताकतवर जल्जला आ सकता है, जिसकी शिद्दत पर 6 या उससे ज्यादा हो सकती है। तुर्किया में जल्जले से कबल पेशगोई करने वाले साइंसदान की पाकिस्तान में जल्जले की पेशगोई। SSTS के मुताबिक सतह समुंदर के करीब फजा में बर्की चार्ज के उतार चढ़ाव को रिकॉर्ड किया गया। यमन पोर्ट लाइन को इंतहाई ताकतवर मुमकिना जल्जले का रीजन करार दिया गया। आज पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 152 रन से शिकस्त देकर ओवर 40 ग्लोबल क्रिकेट कप का फाइनल अपने नाम कर लिया। वेस्ट इंडीज को जीत के लिए 329 रन का हदफ मिला था, लेकिन काली आंखी सिर्फ 176 रन पर ही ढेर हो गई। अब्दुल कादर ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। कप्तान मिसबाह हक ने 93 गेंदों पर 6 चौकों और 7 छक्कों की मदद से खूबसूरत 106 रन की इनिंग्स खेली। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसैन हैदर और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बकायदा खास इस शॉर्ट ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। उसमें भी वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान विफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का कहना है कि आर्मी चीफ को वाज़ह हिदायत है कि जो स्मगलिंग में मुलविस होगा उसका कोर्ट मार्शल ही होगा और जेल भी जाएगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरफराज बुगटी का
ये कहना था कि फौज अपने एहतसाब के निज़ाम को 9 मई के वाक़यात के खिलाफ कार्रवाई में साबित कर चुकी है। स्मगलिंग ऊँटों पर नहीं, ट्रकों के जरिए सिक्योरिटी एजेंसियों की नाक के नीचे से होती है। स्मगलिंग में सियासतदानों और सरकारी अफसरान के नाम भी हैं। तहकीकात में कुछ निकला तो जरूर सामने लाएंगे। सरफराज बुख्ती का मजीद कहना था कि हमने 1 माह में स्मगलिंग के खिलाफ कोशिशें की हैं, कानूनी काम करने वालों को हौसला अफजाई भी की है। गैर कानूनी काम और हवालाहुंडी पर अब रियासत सख्ती से निपटेगी। पेट्रोल में मिलावट और मिकदार में कमी पर पेट्रोल पंप के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मजीद तफसीलात के मुताबिक निगरान वज़ीर दाखिला का कहना था कि तमाम सूबों का फूड के हवाले से एक डाटा इकट्ठा किया जाए ताकि पता लगे कि खुराक की कितनी जरूरत है। हवाला हुंडी का कारोबार करने वालों को कोई जगह नहीं मिलेगी। हमने अब तक 2200 मैट्रिक टन गंदम की स्मगलिंग रोकी। डॉलर की गैर कानूनी तरसील पर 168 FIR दर्ज की गई हैं। डॉलर की असल कीमत के करीब करीब पहुंच गए हैं। उनका कहना था कि मुल्क भर में मनशियात के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। इंसदादे मनशियात अदालतों के मुकदमात में 80% सजाएं हुई हैं। हमारे पास महदूद वक्त है, इसलिए रोजमर्रा की चीजों पर तवज्जो है। मसूम धमाके से मुतल्लिक तहकीकात जारी है और इस हवाले से हकाइक सामने लाए गए। यकीनी बनाएंगे कि मुल्क में एक भी दहशतगर्द ना हो। एक सवाल पर सरफराज पुख्ती का कहना था कि वतन वापसी पर नवाज शरीफ के साथ कानून के मुताबिक सलूक होगा। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने विफाकी हुकूमत से मंजूरी के बाद बिजली महंगी करने का अपना फैसला जारी कर दिया। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट की मदद में फी यूनिट बिजली 3 रुपए 28 पैसे महंगी करने की मंजूरी दी थी। अब विफाकी हुकूमत से मंजूरी के बाद नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नेपरा नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली सार्फिन को 6 माह में इजाफी अदायगियां करना होगी। बिजली सार्फिन अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक अदायगियां करेंगे। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि समाही एडजस्टमेंट में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की जमानत की 9 दरखास्तें बहाल करने की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने चेयरमैन PTI की दरखास्तें बहाल करने की इस्तदा मंजूर कर ली। इन केसेस में 9 मई के 3 मुकदमात, इस्लामाबाद में एहतजाज के 3 मुकदमात, पोशाखाना जालसाजी केस और दफा 144 की खिलाफ वर्जी के अलावा इक़दाम कत्ल के मुकदमात शामिल हैं। 6 दरखास्तें सेशन कोर्ट और 3 इंसदाद दहशत गर्दी अदालतों में पेश हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में जमानत दरखास्तें बहाल करते हुए जमानत खारिज करने के लिए ट्रायल कोर्ट के फैसले को कल अदब करार दे दिया है। मजीद तफसीलात के मुताबिक हाई कोर्ट ने जमानत की दरखास्तें बहाल करते हुए ट्रायल कोर्ट को दोबारा समाअत का हुक्म दिया। याद रहे कि सेशन कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अदम पैरवी पर जमानतें खारिज की थी। चेयरमैन PTI ने जमानतें खारिज करने का फैसला चैलेंज करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि 9 जमानत की दरखास्तें मुतल्लिका अदालतों में ज़ेर इल्तवा समझी जाए और इन 9 मुकदमात में मुतल्लिका अदालतों के हतमी फैसले तक गिरफ्तारी से रोका जाए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि हुकूमत मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है और इस लानत का खात्मा करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत निगरान विफाकी काबीना का इजलास हुआ। इजलास में मस्तूंग और हंगू में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई। जाँ बहक अफराद के लिए फातह ख्वानी की गई। जख्मियों के लिए जल्द सेहतयाबी की दुआ भी कराई गई। दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर वज़ीर दाखिला की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी की लानत का खात्मा करेंगे। विफाकी काबीना ने तुर्की की पार्लियामेंट से मुत्तसिल पुलिस हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्द हमले की भी शदीद अल्फाज में मज़म्मत कर दी है। अनवारुल हक काकड़ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पेशा वाराना तालीम और फ़नी तरबियत के प्रोग्राम्स को बैनुल अक़वामी मार्केट की ज़रूरियात से हम आहंग करने की जरूरत है। हुनरमंद अफराद के लिए बैरूनी मुल्क रोजगार मौके बढ़ाने होंगे, जिसके हवाले से इकदाम भी उठाए जाएंगे। अफरादी कुव्वत हमारा सरमाया है। अफरादी कुव्वत को असली तकाज़ों के मुताबिक हुनर की फराहमी के हवाले से जंगी बुनियादों पर काम किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि फ़नी और पेशा वाराना तरबियत के मौजूदा तमाम मराकिज़ को बहाल किया जाएगा।
और बड़ी खबर आपको दें कि कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी की टिकट बुक हो चुकी है। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लंदन से अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और उसी रोज कायद नून लीग अबू धाबी से लाहौर के लिए रवाना होंगे। साबिक वज़ीर आज़म की निजी परवाज 243 की एडवांस बुकिंग करवा ली गई है। पार्टी जराये के मुताबिक निजी परवाज IY243 अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शाम 4:25 पर लैंड करेगी। मियां नवाज शरीफ की बुकिंग निजी प्रवास की बिजनेस क्लास में करवाई गई है। वतन वापसी पर नवाज शरीफ के हमरा उनका स्टाफ और ज़ाती मुशीरान भी होंगे। जराये का मजीद कहना है कि नवाज शरीफ के हमरा मोहम्मद वकार, डॉक्टर अदनान, मियां नासिर जंजवा होंगे। सेनेटर अरफान सदीकी भी साबिक वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म के हमरा अबू धाबी से इसी परवास में मुतादिद लीगी रहनुमाओं और साबिक अरकान पार्लियामेंट ने भी सीटें बुक करवा ली हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि कौमी इत्तेहाद से ही मुल्क को मसाइल से निकाला जा सकता है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं ने मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में राना तनवीर हुसैन, राना मशहूद अली खान, सरदार अवैस खान लोगारी और दीगर रहनुमा शामिल थे। पार्टी रहनुमाओं ने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। रहनुमाओं ने अपने अपने इलाकों में कायद नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों के बारे में आगाह किया। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की काविशों को बेहद सराहते हुए कहा कि पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों का जज्बा काबिले तहसीन है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी साबिक वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि तरक्याती स्कीमों को रोकने पर इलेक्शन कमीशन सूबाई हुकूमत से मामला उठाएंगे। अगर मामला हल ना हुआ तो अदालत का रास्ता भी जानते हैं। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमने हुकूमत में कानून साजी की थी, तरक्याती स्कीमें जारी रहेंगी। हम चाहते हैं विफाक और सूबों में स्कीम्स जारी रहें, तरक्याती स्कीमों का ना रोका जाए। बल्दियाती नुमाइंदे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। उन्होंने मजीद कहा कि कभी कोई सो कॉल्ड लीडर टीवी पर हल्का बंदियों का कहता है तो कोई मौसम की बात करना शुरू कर देता है। कोई लीडर कहता है सिक्योरिटी का मसला है। उन्होंने नाम लिए बगैर मौलाना फजलुर रहमान और MKM पर तनकीद करते हुए कहा कि आवाम को ऐसे लीडरों को पहचानना चाहिए कि कौन इलेक्शन से भाग रहे हैं। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो इलेक्शन के लिए हम वक्त तैयार है। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर खारजा ने मज़ीद कहा कि आज पाकिस्तान के अवाम को रोटी, कपड़ा, मकान की सख्त जरूरत है। अवाम को पीपल्स पार्टी से उम्मीदें वाबस्ता हैं। मुआशरे में तकसीम का बहरान ना तेरा ना मेरा, हम सब का पाकिस्तान के नारे से हल हो सकता है। बिलावल भुट्टो सरदारी ने बल्दियाती नुमाइंदों को हिदायत की कि अवामी मसाइल का हल तरजीह है। करप्शन बर्दाश्त नहीं करूंगा, करप्शन से अवाम का नुकसान होता है। तमाम बहरानों और मसाइल का वाहिद हल पीपल्स पार्टी के मंशूर में है। उन्होंने कहा कि मुआशरे में तकसीम और नफरत की सियासत है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि तमाम जमातें एक साथ मिलकर काम करें। वहीं दूसरी जानब JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान में 2 करोड़ 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि उम्मत मुस्लिमा के सरबराहान से पूछना चाहता हूँ कि फलस्तीन के हक में आपका मौकिफ कहाँ दफन हो गया? फलस्तीन अंबिया की सरजमीन है। हमारे मुल्क का माफिया डॉलर का इस्तेमाल कर रहा है। मुल्क में सिर्फ सियासतदान निशाने पर हैं। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 2018 के इलेक्शन में धांधली करके हुकूमत बनाई गई, IMF के हवाले मुल्क कर दिया गया। ये गुलामी अब नहीं चलेगी। इस्लाम इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का बाकायदा निज़ाम रखता है। हम जब तक कुरान और सुन्नत को अपना रहनुमा नहीं समझेंगे तब तक खुशहाली मुमकिन नहीं। हमारी रियासत में आम आदमी की तरबियत यूं की जा रही है कि सिर्फ नमाज पढ़ ली जाए। सरबराह JUI ने कहा कि पार्लियामेंट को ऐसे लोगों से भर दिया जाता है जिन्हें कुरान और सुन्नत का पता ही नहीं होता। हमारी नौजवान नस्ल को इस हद तक खाई में फेंका गया है कि वो हर तरह की अखलाकियात से दूर चले गए हैं। और अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने कहा कि सूदी निज़ाम और खुशहाल पाकिस्तान
साथ नहीं चल सकता। सिराजुल हक ने इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर नेमत से नवाजा है। आज अगर हम मुआशी तबाही बेरोजगारी का शिकार हैं तो ये हमारी अपनी नाअहली है। सिराजुल हक का यह भी कहना था कि KP के PDM के सरबराना मौलाना साहब थे और हम पुर उम्मीद थे कि मौलाना अपनी सरबराही में कुछ नहीं तो PDM को वाज़ेह तौर पर यह कहेंगे कि सूदी मैशियत नहीं चल सकती, मगर PDM की हुकूमत आई तो उम्मीद थी मौलाना फजलुर रहमान सूदी निज़ाम खत्म कर देंगे, लेकिन PDM हुकूमत ने शरह सूद को 17 से बढ़ाकर 22% कर दिया। मौलाना साहब सूदी निज़ाम के खात्मे के बजाय वजारतें इंजॉय करते रहे और 16 महीनों में सूद में इजाफा करवा के चलते बने। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि 2008 में हर पाकिस्तानी पर 500 रुपए कर्जा था, आज 3.25 लाख का कर्जा है। हमारी बरामदात नेपाल भूटान जैसे छोटे छोटे मुल्कों जितनी भी नहीं है। उनका कहना था कि पाकिस्तान में तमाम मसाइल की बड़ी वजह मिसमैनेजमेंट है। मुल्क भर में नवे रोज में इलेक्शन न कराने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। जुडिशियल एक्टिविज्म पैनल की जानिब से दायर दरखास्त में सदर पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन, विफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौकिफ इख्तियार किया गया कि आइन के मुताबिक नवे रोज में इलेक्शन कराना लाजिम है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ताहाल नवे रोज में इलेक्शन कराने के लिए कोई इकदाम नहीं किया गया। असम्बलियों की तहलील के बाद अब नवे रोज में इलेक्शन कराने के लिए वक्त बहुत कम रह गया है। दरखास्त में इस्तदा की गई कि अदालत नवे रोज में इलेक्शन कराने के अहकाम जारी करे। अदालत सदर पाकिस्तान को इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने का हुक्म दे। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि मुल्क भर में नवे रोज में इलेक्शन न कराने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। जुडिशियल एक्टिविज्म पैनल की जानिब से दायर दरखास्त में सदर पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन, विफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौकिफ इख्तियार किया गया कि आइन के मुताबिक नवे रोज में इलेक्शन कराना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ताहाल नवे रोज में इलेक्शन कराने के लिए कोई इकदाम नहीं किया गया। असम्बलियों की तहलील के बाद अब नवे रोज में इलेक्शन कराने के लिए वक्त बहुत कम रह गया है। दरखास्त में इस्तदा की गई कि अदालत नवे रोज में इलेक्शन कराने के अहकाम जारी करे। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर को चेयरमैन नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा मुकर्रर कर दिया गया है। नासिर जराये के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जल्द जारी होने का इम्कान है। जराये ने बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर GHQ में IG कम्युनिकेशन एंड IT तैनात हैं। जराये का बताना है कि चेयरमैन नादरा की तैनाती का पैनल पहले ही निगरान वज़ीर आज़म को भिजवाया जा चुका था। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने साइफर केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को पेश करने का हुक्म दे दिया है। साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को 4 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म दे दिया। साइफर केस का चालान जमा होने के बाद जज अबुल हसन जुल्करनैन ने नोटिस जारी किया। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपको बताएं कि गवाहों के बयानात मुल्जिमान को नोटिस जारी करने के लिए काफी हैं। अदालत ने करार दिया कि चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल में कैद हैं। दोनों की अदालत पेशी के हवाले से सुप्रीडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी किया जाता है। अदालत ने PTI वकील खालिद यूसुफ की जानिब से दायर साइफर केस की नकूल फ्राहम करने की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालती अमले का कहना है कि चलान की नकूल परसों फ्राहम कर दी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना नजरसानी केस की 28 सितंबर को समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाज ईसा ने केस का फैसला तहरीर किया जो 4 सफहात पर मुश्तमिल था। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि तमाम फरकैन को फैजाबाद धरने से मुतालिक हकायक पेश करने का एक और मौका दे रहे हैं। फरकैन केस से मुतालिक हकायक बयान हल्फी के जरिए जमा करा सकते हैं।
अदालती हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि केस में तहरीरी जवाब 27 अक्टूबर तक जमा कराए जाएंगे और केस की समाअत 1 नवंबर को होगी। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वजारत दिफा अपनी नजरसानी दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई नहीं चाहती। IB पैमरा और PTI ने भी मुस्तफरिक दरख्वास्त के जरिए नजरसानी दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदा कर दी है। जी बिल्कुल, दरखास्त गुजार एजाजुल हक ने फैसले के पैराग्राफ नंबर 4 पर एतराज उठाया और दौरान समाअत केस से मुतालिक 4 सवालात उठाए गए। हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि कुछ दरखास्त गुजारों की अदम हाजिरी पर उन्हें एक और मौका दिया जाता है। अदालत ने मुशाहिदा किया कि कुछ लोगों ने अवामी सतह पर कहा कि उन्हें मालूम है कि क्या हुआ था। उन लोगों का मजीद कहना था कि फैसलाबाद धरना केस में अदालत ने उनके नुक्ता नजर को मद्देनजर नहीं रखा। नाज़रीन, खबर शामिल करें सुप्रीम कोर्ट से, जहां बिजली बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ 1090 दरखास्तों की समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी करते हुए दलाल तलब कर लिए गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत की, जिसमें अटॉर्नी जनरल ने अदालत से मोहलत मांगी, जिसे चीफ जस्टिस ने मुस्तरद करते हुए अटॉर्नी जनरल को आधे घंटे में तैयारी करने की तंबीह की। इस दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस केस में अटॉर्नी जनरल को नोटिस नहीं, वो खुद दलाल देना चाहते हैं, अदालत कुछ मोहलत दे दे। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप खुद लिखकर कह दें कि आमिर रहमान नाअहल है, दलाल नहीं दे सकते, तो ठीक है, हम तो आमिर रहमान को नाअहल कहने की गुस्ताखी नहीं कर सकते। मैं तो समझता हूँ कि आमिर रहमान काबिल वकील है और केस में खुद दलाल दे सकते हैं। इतने सारे वकला मौजूद हैं। केस को 11:30 बजे वक्फे के बाद सुनेंगे। वक्फे के बाद समाअत के दोबारा आगाज पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि बिजली की कीमतों पर केसेस का ढेर है। 16 अक्टूबर को दलाल सुनकर फैसला करेंगे और इस रोज वीडियो लिंक की सहूलत नहीं दी जाएगी। तमाम फरीकैन इस्लामाबाद आकर दलाल देंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने केस की मजीद समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस में इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी हैं। तहरीक इंसाफ ने दस्तावेजात में अदालत से इस्तदा की है कि इजाफी दस्तावेजात को केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। अदालत उज़्मा में जमा करवाए गए दस्तावेजात में तहरीक इंसाफ का कहना है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। आइन में पार्लियामेंट और एग्जेक्टिव के इख्तियारात वाज़ेह तौर पर वज़ा हैं। PTM हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के मतवाजी निज़ाम कायम करने की कोशिश की है। आइन में सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के भी इख्तियारात वाज़ेह हैं। PTI ने कहा कि बुनियादी हकूक और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कानून साजी बरकरार नहीं रखी जा सकती। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 की मौजूदगी में अदालत उस्मा से मुतल्लिक कानून साजी नहीं की जा सकती। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की समाअत कल होगी और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट केस की समाअत करेगा। और अब कुछ बात डॉलर की, तो अमेरिकी डॉलर आज कारोबार के आगाज में ही इंटरबैंक में मजीद सस्ता हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 24 पैसे सस्ता होने के बाद 286 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता सेशन में डॉलर 287 रुपए 74 पैसे पर बंद हुआ था। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मस्बत रुझान मंजर-ए-आम पर है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 393 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 46,625 पर आ गया। और खबर आपको दें कि ज़लज़ला पैमा रिसर्च इंस्टीट्यूट सोलर सिस्टम ज्योमेट्री सर्वे SSGS ने चमन फॉल्ट लाइन में आइंदा 2 रोज में जलजले की पेशगोई कर दी है। ज़लज़ला पैमा रिसर्च इंस्टीट्यूट सोलर सिस्टम ज्योमेट्री सर्वे SSGS ने बताया है कि बलूचिस्तान में जेर जमीन चमन फॉल्ट लाइन में तेज लर्जिश का जलजला आने है और इस इलाके में अगले 2 दिन में कोई ताकतवर जलजला आ सकता है, जिसकी शिद्दत पर 6 या उससे ज्यादा भी हो सकती है। SSGS के मुताबिक सतह समुद्र के करीब फजा में बर्फी चार्ज के उतार चढ़ाव को भी रिकॉर्ड किया गया है।
जी बिल्कुल, जिसकी वजह से नक्शे में जामनी रंग वाले इलाकों बाशमूल पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान में आइंदा चंद रोज में ताकतवर जल्जला आ सकता है। SSGS के मुताबिक वाज़ेह करदा ये इलाके सिर्फ एक तखमीना है और दुरुस्त मकामात का तयन करने का फिलहाल कोई काबिल एतमाद तरीका नहीं है। SSGS ने चमन फॉल्ट लाइन को इंतहाई ताकतवर मुमकिना जल्जले का रीजन करार दिया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने सियालकोट का अचानक दौरा किया। पंजाब इंटरमीडिएट सिटी इंप्रूवमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम पर काम की रफ्तार पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल, अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी, गवर्नमेंट ख्वाजा सफदर गर्ल्स हाई स्कूल के तरक्याती कामों का भी जायजा लिया गया। तमाम मनसूबों की थर्ड पार्टी एवेल्यूएशन कराने, टाइम लाइन्स पर अमल दरामद यकीनी बनाने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे राना इरफान हैदर। का अचानक दौरा किया और पंजाब इंटरमीडिएट सिटी इंप्रूवमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के मंसूबों, अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल, अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी के तरक्याती कामों और मॉडल स्कूल प्रोजेक्ट के तहत गवर्नमेंट ख्वाजा सफदर गर्ल्स हाई स्कूल में सहूलियात बेहतर बनाने के लिए जारी काम का मुआयना किया। चीफ सेक्रेटरी ने PIC-IIP मंसूबों पर काम की रफ्तार पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि सियालकोट के शहरियों की तरफ से शिकायत पर खुद प्रोजेक्ट का मुआयना करने आया हूँ। उन्होंने कमिश्नर गुजरांवाला को हिदायत की कि तमाम मंसूबों की थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन कराई जाए और मुकर्ररा टाइमलाइंस के मुताबिक तकमील यकीनी बनाई जाए। चीफ सेक्रेटरी को अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल के दौरा के मौका पर अस्पताल की तज़यीन और आराइश के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि 39 करोड़ रुपए लागत से इस मंसूबे के दौरान हेल्थ केयर सहूलियात मुतासिर नहीं होनी चाहिए। जिन वार्ड्स में काम किया जाए वहां के मरीजों को मुतबादल वार्ड्स में शिफ्ट किया जाए और इस हवाले से प्लान तरतीब दिया जाए। चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत की कि अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने के मंसूबे को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के इस मंसूबे के तहत लाइब्रेरी में दीगर मौजूआत के साथ मुकाबले के इम्तहान की तैयारी और MD कैट के तुलबा के लिए कुतब भी रखी जाएं। उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी में बेहतर इंटरनेट फीड्स एरिया में मयारी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। चीफ सेक्रेटरी ने गवर्नमेंट ख्वाजा सफदर गर्ल्स हाई स्कूल के दौरा के मौका पर मॉडल स्कूल्स प्रोजेक्ट के तहत तज़यीन और आराइश के काम का मुआयना किया। उन्होंने हिदायत की कि तालबात को बेहतर निसाबी सहूलियात की फराहमी के लिए क्लासरूम्स की बेहतरी पर तवज्जो दी जाए और फंड्स का प्लानिंग के साथ इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन सैयद नवीद हैदर शराजी, डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड शाह मीर इकबाल, ADC रेवेन्यू मोहम्मद इकबाल, ADCG सैयद असद रजा काजमी भी इस मौका पर मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ राना इरफान हैदर, कोहिनूर न्यूज। और आपको बताएं कि LWMC शहर की सफाई करने के हवाले से नाकाम हो गई है। वर्कर्स की कमी से शहर कूड़ा करकट का मंजर पेश करने लगा है। जगह जगह गंदगी के ढेर शहरी को मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला करने लगे हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे कामरान अली। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी शहर की सफाई मुमकिन न बना सकी। जगह जगह गंदगी से शहरी ताफुन का शिकार होने लगे। कंपनी कहती है मुलाजमीन कसीर तादाद में मौजूद हैं, पर आवाम कहती है वर्कर हाजिर नहीं होते। तर्जुमान LWMC का कहना है कि हर टाउन में 40 से 45 सेंट्री वर्कर मौजूद होते हैं, जबकि अगर हाजिरी चेक करें तो तकरीबन 16 के करीब मुलाजमीन मौजूद होते हैं। शहरी कहते हैं वर्कर 3-3 दिन बाद हाजिर होते हैं और आते साथ ही पैसों का तकाजा करते हैं। आए दिन कूड़ा करकट गली मोहल्लों में फैलने से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। एक दिन आते हैं तो 2 दिन आ जाते हैं, 4 दिन सफाइयां चंगियां वो डेली बेस से हो रही हैं। बाकी ये 2 जगह, एक दी जगह 2 किए जान तो सब तो बेहतर है सोना हो जाएगा।
महल्ले दी सफाइयां हर चीज़ साफ हो जाएगी। में गंद बहुत ज़्यादा है, सफाई का बिल्कुल इत्मीनान नहीं है, कूड़ा घरों के बाहर पड़ा रहता है, जो घर आते हैं तो वो फिर पैसे मांगते हैं, इसलिए बड़ा मेहरबानी महल्लों की सफाई कराई जाए। तो कूड़ा बहुत ज़्यादा है महल्ले में। ये हमारे इलाके में ये सफाई वगैरह कोई खास नहीं हो रही, आप देखेंगे इधर उधर काफ़ी गंद वगैरह आपको नज़र आएगा। हमारी बस एक LWMC से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वो अपने वर्कर्स को भेजेंगे, उनको फोर्स करेंगे तो हमारे इलाकों में बेहतरी आएगी, इलाकों की सफाई होगी और इलाकों में रौनक नज़र आएगी गंद की जगह लोगों को। हमारी बस लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी शहर लाहौर की सबसे बड़ी सफाई कंपनी है। शहरी कहते हैं कि सफाई करने वाला अमला बर वक्त नहीं पहुंचता। 2-2, 3-3 दिन छुट्टियां करने के बाद जब दोबारा गली की सफाई पर पहुंचते हैं तो शदीद ताफुन फैल चुका होता है। LWMC इंतजामिया को इस पर गौर करना होगा। कैमरामैन अवैस के साथ कामरान अली, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। नाज़रीन, अहम खबर आपको दें कि चीफ क्राइम रिपोर्टर कोहिनूर न्यूज की निशानदही पर शफीकाबाद पुलिस की कार्रवाई मंजर आम पर आई है। अस्पताल मेडिकल वेस्ट के गोदाम मालिकान को गिरफ्तार कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर आफिया हैदर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी वासिक अब्बास की बरवक्त कार्रवाई हुई। DDO हेल्थ दाता गंज पर सोन M हसन, एनवायरमेंट और रेवेन्यू ऑफिसर मोहम्मद मुश्ताक AC सिटी टीम मौका पर पहुंच चुकी है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने रिपोर्टर मलिक अयान से। जी अयान, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, चीफ क्राइम रिपोर्टर कोहिनूर न्यूज वसीम साबिर की खुसूसी हिदायत के ऊपर जो है आज उनकी निशानदेही के ऊपर जो है कार्रवाई की गई है और कोहिनूर न्यूज की निशानदेही पर आज बड़ी जो खेप है वो पकड़ी गई है। जो मेडिकल वेस्ट हैं जो कि अस्पतालों से जो मुख्तलिफ किस्म की जो टीम्स बनाई गई हैं उनकी मदद से जो है अस्पतालों से ले जाकर जमीन में जेरे बोझ किया जाता है, उनको जो दोबारा निकाल कर उनको क्रैश करके उनके जरिए जो है मुख्तलिफ जो चीजें हैं वो बनाई जाती हैं। उनके ऊपर जो आज कार्रवाई की गई है एनवायरमेंट डिपार्टमेंट की और असिस्टेंट कमिश्नर सिटी और DDO जो दाता गंज स्ट्रॉन्ग के हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तमाम तरह टीमों की मुश्तरका कार्रवाई की गई है और मुश्तरका कार्रवाई में जो है कई टनों सामान जो है वो जब्त कर लिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर आफिया हैदर की खुसूसी हिदायत के ऊपर जो टीम तश्कील दी। एक टीम के मौका पर पहुंचते ही जब उन्होंने देखा कि 7 दूसरे गोदाम थे उनको भी चेक किया गया तो उन गोदामों में भी यही जो कारोबार है वो जारी था। मौके के ऊपर DDHO को जो है तलब किया गया, DDHO को बुलाया गया और DDHO को तमाम तर जो उनकी सैंपलिंग करवाएगी, जिसके बाद जो है वो भी गैर कानूनी अमल में जो है शामिल पाए गए, जिसके ऊपर जो है कार्रवाई करते हुए शफीकाबाद पुलिस ने जो है 3 से 4 मुल्जमान जो है जिनको धर लिया और उनको मौका पर जो गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। अभी असिस्टेंट कमिश्नर सिटी और महकमा हेल्थ की जो टीम है उनकी जानिब से इस्तगासे दिए जा रहे हैं और इस्तगासे के बाद जो है मजीद जो अगली कार्रवाई होगी इनसे जाना जाएगा कि ये जो क्रैश करते थे मेडिकल वेस्ट, इसका अगला जो इनका लाएमल क्या होता था। इसके ऊपर मजीद जो हमारे क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर जिन्होंने तमाम तर मामला वहां पर देखा, उनकी निशानदेही के ऊपर पुलिस ने सबसे पहले कार्रवाई की थी और DC लाहौर की टीम ने जो है उसके बाद उनकी निशानदेही पर पहुंचकर तमाम तर मामले को जो है देखने के बाद सील करके इस्तगासा जमा करवा दिया थाने में। जी बहुत शुक्रिया मलिक अयान, आप अपडेट कर रहे थे। आपको बताते चले कि चीफ क्राइम रिपोर्टर कोहिनूर न्यूज की निशानदही पर शफीकाबाद पुलिस की कार्रवाई मंजर आम पर आई थी। या फुटेजेस में भी मुलाहिजा कर सकते हैं कि अस्पताल मेडिकल वेस्ट के गोदाम मालिकान को गिरफ्तार कर लिया गया है और डिप्टी कमिश्नर लाहौर आफिया हैदर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी वासिक अब्बास की बरवक्त कार्रवाई पर ये मंजर आम पर ये मामला आए हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा, आपके पास क्या तफसीलात हैं इस मामले से? जी, ये शफीकाबाद का इलाका है और SHO शफीकाबाद ने अपनी टीम के हमरा एक ऐसे गोदाम पर, एक ऐसी फैक्ट्री पर छापा मारा है जो कि मुख्तलिफ अस्पतालों से मुजरे सेहत, जिस तरह से प्लास्टिक की बोतल होती है और दीगर पाइप्स होते हैं, टीके होते हैं, इस तरह की जो गैर ममनुआ चीज़ें हैं वो जो
वहां पे कटर लगा हुआ था, उसको क्रश करने के लिए पूरी 2 गाड़ियां वहां पर लाई गई थी जो कि वहां पर सेल की गई। और इन्हीं चीजों को जो है वो दोबारा करके क्रैश करने के बाद मोल्डिंग मशीन के अंदर खाने पीने की प्लेटें बनती थी, गिलास बनते थे, चम्मच बनते थे और इसी तरह की जो दीगर चीजें थी जो कि आपके किचन में काम आती हैं। लेकिन ये सरासर जो है वो ज्यादती है, क्योंकि इस तरह की जो गंदी मंदी अस्पताल से वेस्ट लाई जाती है और वहां पर जाकर इसको फरोख्त किया जाता है। उसको क्रश करने के बाद मोल्डिंग मशीन के अंदर जो है वो खाने के बर्तन बनाए जाते हैं, जो कि किसी कैंसर से कम नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे लोग जो है वो इसी तरह से इस खाल के हकीकी से जा मिले हैं, जो कि इस तरह के बर्तनों में खाना खाते थे जिनको कैंसर जैसी मुजर बीमारी हुई और वो जानवर ना हो सके, अपने खाल के हकीकी से जा मिले। खासकर अगर देखा जाए तो शफीकाबाद के इलाके बंद रोड की जानिब बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज मौजूद हैं जो कि अस्पताल से जो वेस्ट लाई जाती है, जो कि रबड़ की होती है, प्लास्टिक की होती है, तो वहां पर आकर क्रश कर दी जाती है, उसका दाना बन जाता है और दाना बनने के बाद मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में चली जाती हैं, जहाँ पे जो है वो चम्मच भी बनते हैं, प्लेट्स भी बनती हैं, गिलास भी बनते हैं और ये जो है वो मसनूई जो चीजें बनाई जाती हैं तो उसके ये काम भी आती हैं। तो दीगर इस तरह के जो ट्रक होते हैं वो भर भर के यहाँ पर लाए जाते हैं। तो पिछले दिनों वजीर आला पंजाब शफीकाबाद के दौरे पर जा रहे थे, तो आगे एक ट्रक जा रहा था, ट्रक के अंदर से 2 बड़े जो है वो थैले जब नीचे गिरे तो वजीर आला पंजाब ने हुक्म दिया कि इसको चेक करो। जब चेक करके उसको देखा गया तो उसके अंदर जो है वो ग्लूकोज की जो है वो पुरानी बदबूदार बोतलें थी, जो कि दोबारा वजीर आला की जानिब से पूछा गया कि ये क्या है, तो बताया गया कि इन बोतलों को जो है वो क्रश किया जाएगा। क्रश करने के बाद इनका जो है वो दाना मुख्तलिफ दुकानों पे सेल होगा, मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में जाएगा और वहां पर जाकर खाने पीने की जो प्लेट्स हैं और दीगर सामान है किचन का वो तैयार होगा और इसी बर्तनों में जो है वो लोग खाना खाएंगे और बीमार हो जाएंगे। जब जैसे बीमार होंगे, क्योंकि आज जब कोहिनूर न्यूज की टीम वहां पर पहुंची थी तो वहां पर देखा खून से भरे हुए जो है वो टीके थे, इसके अलावा यूरिन से भरे हुए टीके थे और दीगर बोतल थी जो कि प्लास्टिक की थी जिनमें ग्लूकोज होता है और कीड़े मकोड़े और मक्खियां जो है वो वहां पर फिर रही थी। लेकिन उसको क्रैश करने के बाद जो है वो बाकायदा तौर पर उसके बर्तन तैयार करने थे। SHO शफीकाबाद को मुख्तलिफ लोगों की जानिब से सफारशात भी आई और भारी रकम का जो है वो लालच भी दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी SHO शफीकाबाद ने किसी की ना सुनी और बाकायदा तौर पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि एक जो शहरी था जिसको छोड़ा गया है वो उनकी सिफारिश करने के लिए आया था और बाकायदा तौर पर CM हाउस से जो है वो कुछ ऐसे जो है वो लोगों ने भी सिफारिश की जिनकी जो है वो बाकायदा तौर पर रोजनामचे में रपट भी दर्ज की गई है SHO की जानिब से, क्योंकि वजीर आला पंजाब का ही हुक्म है कि इस तरह के जो दरिंदे सिफ्त लोग होते हैं उनको गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करें, जेल भिजवाएं। तो उन्हीं के दफातर से जो है वो कुछ ऐसे जो है वो मंथलियां लेने वाले लोग भी थे जो कि सिफारिशात कर रहे थे SHO को मुल्जमान की रिहाई के लिए, लेकिन SHO ने रोजनामचे में उनकी भी रपट लिखी और बाकायदा वजीर आला को इरसाल भी की और अपने सीनियर पुलिस अफसरान को भी बताया कि ये लोग जो है वो सिफारिशात कर रहे थे। लेकिन पुलिस ने जो है वो अब तक 3 गोदाम जो है वो कब्जा में ले लिए हैं और अगर बात की जाए AC सिटी की तो दीगर अमला जो है वो जिस तरह से पटवारी, रेवेन्यू के अफसरान और दीगर जो है वो अफसरान जो थे वहां फैक्ट्री में पहुंचे और उन्होंने अपनी अपनी कार्रवाई की और फैक्ट्रीज को सील कर दिया है और अभी तक तो ताल 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि जब इस तरह की कोई कार्रवाई पुलिस करती है तो उसका इस्तखासा जो होता है वो मुतलका डिपार्टमेंट देता है, जिस तरह से रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट है और दीगर डिपार्टमेंट उसका इस्तखासा देंगे और उस पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। 2 लोगों के खिलाफ अभी मुकदमा दर्ज किया गया है। हमारे जराये के मुताबिक 3 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना भी बाकी है। 3 फैक्ट्रीज को जो है वो सीज कर दिया गया है और बाकायदा तौर पर पुलिस की एक भारी नफरी वहां पर पहुंची है। SP सिटी से मेरी बात हुई थी तो SP सिटी का कहना था कि किसी को भी इस तरह का ठीक है, चीफ मकरूज प्राइम धंधा करने की रिपोर्टर इजाजत नहीं वसीम साबिर देंगे। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डिविजनल सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान खालिद जवेद ने इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हदीस स्टडीज की तकरीबी रौनुमाई 7 अक्टूबर पाक चाइना फ्रेंडशिप इस्लामाबाद में होगी, तस्दीक कर दी है। अलामा अब्दुल मनान बोले शेख अल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादिर ने 60 जिल्दों पर मुश्तमिल इंसाइक्लोपीडिया तालीफ किया है। अलामा एहसान कादिर ने कहा कि इंसाइक्लोपीडिया की तकरीब में मुमताज इल्मी शख्सियात, मशाइख अज़ाम और उलमाए कराम शिरकत और खिताब भी करेंगे। तहरीक मिनहाजुल कुरान के बानी और सरपरस्ते आला शेख अल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की तालीफ करदा 8 जिल्दों पर मुश्तमिल
एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हदीस स्टडीज के बारे में आपको बताएं कि 7 अक्टूबर बरोज हफ्ते को दिन 1 बजे पाक चाइना फ्रेंडशिप इस्लामाबाद के ऑडिटोरियम में मुनक़िद होगी। उन ख्यालात का इजहार डिवीजनल सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद खालिद जावेद, सदर निज़ामुल मदारिस रावलपिंडी अल्लामा अब्दुल मनान, सदर निज़ामुल मदारिस इस्लामाबाद अल्लामा एहसान कादर ने मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए किया। वहीं दूसरी जानिब सऊदी अरब में पाकिस्तानी IT कंपनियों के अरकान से खिताब करते हुए निगरान वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उमर सैफ ने कहा कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी IT कंपनियों का मुस्तकबिल रोशन है और दोनों बिरादर इस्लामी मुल्क इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मिलकर एक साथ आगे बढ़ेंगे। मजीद तफसीलात के मुताबिक दारुल हुकूमत रियाज में सफारत खाना पाकिस्तान में मुनक्किदा तकरीब में पाकिस्तानी IT कंपनियों के अरकान समेत माहिरीन की बड़ी तादाद शरीक थी, जबकि सऊदी पाक टेक हाउस की चेयरमैन प्रिंस फहद बिन मंसूर, G20 वफ्द के सदर फहीमुल हामिद, पाक सऊदी बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन फहादुल बाश और दीगर अहम शख्सियात भी शरीक थी। PUBG मोबाइल ने अपने नए मूड वाव मुतारिफ करवाने के लिए अब्बासियन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में एक यूनिट मुनाकिद किया है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने PUBG का नया मूड खेलने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे तैमूर यूसुफ से। जी अभी मैं मौजूद हूँ अब्बासियन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, जहाँ पे PUBG प्रमोशनल एक इवेंट मुनक्किद हुआ है जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक जो ग्रुप है उसका नाम अल्फा है और दूसरा ग्रुप मारखोर के नाम से है। इनके दरमियान मैचेस होंगे, ऑनलाइन मैचेस होंगे और जो मैच जीतेगा उसको जो है PUBG कंपनी की जानिब से प्राइजेस दिए जाएंगे। ये जो प्रमोशनल इवेंट है ये PUBG का एक नया मोड आया है जिसको वाव मोड कहते हैं। उस वाव मोड की प्रमोशन के लिए इन्होंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में ये इवेंट मुनक्किद की। दोनों मैचेस जो है मारखोर टीम जो है वो हार चुके हैं। मेरे साथ भाई खड़े हैं मारखोर टीम से, इनसे जरा पूछेंगे इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। जो इवेंट आया हुआ है बहुत अच्छा इवेंट था, बहुत अच्छा भी लगा कि यूनिवर्सिटी में पहली मरतबा इस तरह देख रहे हैं कि PUBG के हवाले से भी आ रहे हैं, क्योंकि आजकल जो PUBG का गेम है तो वो बहुत ज़्यादा आगे चला गया है। लेकिन मेरा ये है कि वो फिर भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा सबसे ज़्यादा किल भी मेरा था, डैमेज भी ज़्यादा था, लेकिन टीममेट ने साथ नहीं दिया। जी बिल्कुल अच्छा लग रहा है और जो है ना स्टडी के साथ साथ गेम्स भी होनी चाहिए। और जिस तरह PUBG ने यहाँ इवेंट मुनक्किद किया है बहुत ही अच्छा किया। PUBG मोबाइल की जानिब से जो नया फीचर था, नया मोड था वाव, उसमें जो प्लेयर्स थे उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। काफ़ी टीम जिसमें जीत चुकी है उनको प्राइजेस भी PUBG मोबाइल की जानिब से मिल चुके हैं। और आज अब्बासियन यूनिवर्सिटी में ये इवेंट जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। किसी चीज़ में आप ज़्यादा एक्सेस करते हैं, लिमिटेशन को क्रॉस करते हैं, उसके बैड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो गेम्स को एक हद तक खेला जाए ये अच्छा होता है फ्रेशनेस के लिए। कैमरामैन सरदार फैजान के साथ तैमूर यूसुफ। नाज़रीन, खबर ये है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 6 अक्टूबर को रिलीज होने वाली फिल्म एनी हाउ मट्टी पाओ के फनकारों ने लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये फिल्म एनी हाउ मट्टी पाओ पाकिस्तान के सिनेमा घरों में शायकीन को बेहतरीन तफरीह मुहैया करेगी। फनकारों का कोहिनूर न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद शहजाद से बात करते हुए मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। देखिए, पाकिस्तान की फिल्म जो पंजाबी है ये तो इस वक्त बंद हो चुकी है। सैयद नूर साहब ने फिल्म बनाई, वो इतनी नहीं चल सकी, कामयाब नहीं हुई। आप क्या समझती हैं कि ये पंजाबी फिल्म जो है वो शायकीन को किस हद तक सिनेमा में लेके आएगी? अच्छा, मेरी बात सुनो, जहाँ तक अगर आप कहते हैं ना सैयद नूर वो पाकिस्तान का नंबर 1 डायरेक्टर ही हैं और कभी फिल्म चलती है कभी नहीं चलती, सिचुएशन वक्त हालात के साथ साथ होता है उनका, और हम इनका मुकाबला क्यों करें? ठीक है, आप देखें जंजोत की ये 4थी फिल्म है और हम अगर चले जाएं सैयद नूर साहब तो उनका अपना एक ग्राफ है, क्रेडिट उनके तो चुड़े नहीं मान। जी कैसर साहब, ये बताएं कि आपके वो कब माहौल बनेगा कि जब इंडिया और पाकिस्तान के एक फनकार इकट्ठे फिल्म बनाएंगे और पाकिस्तान में भी उसकी शूटिंग होगी?
अल्लाह करे, हमारी तो बड़ी ख्वाहिश है, वो आना भी चाहते हैं, जैसे कि पी के रवाल साहब हैं, हरीश वर्मा साहब हैं, नीरू बाजवा जी हैं, सारे फनकार इधर आना चाहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी नहीं है। वो इधर के भी लोग कुछ जो हैं वो पता नहीं चाहते नहीं हैं, जो हमारे आगे लगे हुए लोग। तो अगर वो इधर आके जिस तरह हम काम करते हैं, हमें भी चाहना चाहिए, उनको भी आना चाहिए। जब दो इंडस्ट्रियाँ इकट्ठी हो जाएंगी, प्यार मोहब्बत हो जाएगा, तो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकती है। गौडू साहब, एनी हाउ मिट्टी पाओ, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, बड़ा मज़ा आया बिग कास्ट के साथ काम करके। और ये उन्होंने मुझे फील ही नहीं होने दिया कि एक जूनियर आर्टिस्ट के साथ हम काम कर रहे हैं। बहुत प्यार मिला, बड़ा प्यार दिया उन्होंने, बड़ा हौसला दिया मुझे काम करने का। आपकी पहली फिल्म थी ये? नहीं, सेकंड फिल्म थी ये। पहले हम करके आए थे चोर दिल, वो थोड़ा सा काम हो रहा है उसकी वजह से लेट हो गई है। नाज़रीन, खबर यह है कि मुल्क में सूदी निज़ाम के खात्मे और इस्लामिक बैंकिंग के निफाज के हवाले से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से डॉक्टर मोहम्मद सलीम और इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती उमर इरफान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस वक्त लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर के साथ अली फारूक मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी अली, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, मैं इस टाइम बिल्कुल मौजूद हूँ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, जहाँ इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से स्टेट बैंक और ने एक सेमिनार का इनेकाद किया था। इस हवाले से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर साहब हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, एक तो ये बताइएगा कि जो इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से सेमिनार है, उससे आप किस नज़र से देखिए, हम तो यही चाह रहे हैं और हम हमारे सेशंस और सेमिनार्स करने का मकसद ही ये है कि हम बिज़नेस कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दें, फैसिलिटेशन दें। जब स्टेट बैंक हमें सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर स्कीम्स दे रहा है, तो ये हमारी अब जिम्मेदारी है कि हम आकर जितनी बिज़नेस कम्युनिटी है वो आके समझें कि क्या क्या स्कीम्स हैं, क्योंकि इस वक्त इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, 22% का अबव रेट है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सब्सिडाइज स्कीम्स हैं उसमें 6% तक रेट है। हमें तमाम बिज़नेस कम्युनिटी को उसके मुतल्लिक आगाही होनी चाहिए। और दूसरा जो बहुत ज़रूरी बात है कि हमें इस्लामिक बैंकिंग की तरफ आना चाहिए। अगर हम इस्लामिक बैंकिंग की तरफ नहीं आएंगे तो अल्लाह से भी जंग है, अल्लाह के नबी से भी जंग है। और मैं ये समझता हूँ कि जब आप अब कन्वेंशनल से निकल के इस्लामिक की तरफ आते हैं तो अल्लाह ताला की बरकत उसमें आपके कारोबार में खुद ब खुद आ जाती है। तो खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।